जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ पठन का आज छठवां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 57 पर। गुरुदेव कहते हैं, आध्यात्मिक सहारा सामूहिकता का होना चाहिए और सामूहिकता के लिए सद्गुरु सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया है। सद्गुरु रूपी माध्यम से जुड़ने से आशय उसके साथ की सामूहिकता की शक्तियों से जुड़ने से है। हम अपने आप को जितना सामूहिकता के साथ जोड़ेंगे उतना ही हमारा मैं का भाव कम होगा और जितना मैं का भाव कम होगा उतना ही अपने अस्तित्व का बोध कम होगा। जीवन से समस्याएं नहीं है, मैं के अस्तित्व के कारण निर्माण कर ली है। मैं और बाद में मेरी समस्याएं इसी मायाजाल में जीवन की शाम कब आ गई पता भी नहीं चलता है। मैं को मैं नहीं गिरा सकता है, इसीलिए सामूहिकता आवश्यक है। आप जीवन में कितनी अधिक आत्माओं के साथ आत्मीय संबंध बना पाते हो, उसी पर जीवन की सफलता का रहस्य छुपा है। सद्गुरु तो लाखों आत्माओं का समूह है। यह वह स्थान है जहां से एक से अनेक तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए गुरु चरण पर समर्पित होना यानी अपने अस्तित्व को लाखों आत्माओं में अपने मैं के अहंकार को समर्पित होने का अवसर पाने जैसा है। इसीलिए सद्गुरु सानिध्य सामूहिकता की शक्ति पाने का सरल मार्ग है, पर सद्गुरु मिलना ही जीवन में कठिन होता है। लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति के कारण ही सद्गुरु के सानिध्य में चैतन्य की शीतलता बहते रहती है, जिसको श्री शंकराचार्य जी ने सलीलम सलीलम कहकर वर्णन किया है। मैं का अस्तित्व एक ग्लास के पानी जैसा होता है, सद्गुरु का अस्तित्व सागर जैसा होता है, क्योंकि सामूहिकता है। सद्गुरु एक माध्यम है जिसके सामने लाखों लोग झुकते हैं, इसीलिए सामूहिकता के कारण हमें झुकने में आसानी हो जाती है। सद्गुरु तो हमारे झुकने का निमित्त मात्र होता है। हम हमारे ही सामने झुकते रहते हैं, अपने ही अहंकार को कम करते रहते हैं। सद्गुरु के पास जन्मों जन्मों की आत्माओं की सामूहिकता होती है। यह उसके पिछले जन्मों के कारण निर्माण होती है। बस उसके आखिरी जन्म में वे सब एकत्र हो जाती हैं। इसीलिए हमें वह आखिरी जन्म के समय ही दिखती है, क्योंकि आखिरी जन्म तक जन्मों जन्मों की नदियाँ सागर का रूप ले लेती है और उसे सागर की विशालता प्रदान करती है। इसीलिए सद्गुरु के अंतिम जन्म में पाना बड़े सौभाग्य की बात होती है। जिस प्रकार दिया बड़ा होता है फिर बूझता है, यह ठीक इसी प्रकार सा लगता है। सद्गुरु का अंतिम जन्म दिया बूझने के पहले का प्रकाश है, जो प्रकाशित होकर बूझता है। सद्गुरु अपने अंतिम जन्म में किए गए कार्यों से सदैव जीवित रहता है। उसके अंतिम जन्म के कार्य आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। सद्गुरु वह शक्ति स्थान होता है जो सारे विश्व में एक स्थान होता है, जिसके सामने हम आत्म स्वरूप में असली स्वरूप में आ सकते हैं। हम जमाने में तो अलग अलग नाटक करते रहते हैं, उस स्थान पर सच्चे स्वरूप में होते हैं। सच्चे स्वरूप में होने के कारण ही अपने इस देह के बारे में सोच सकते हैं। मेरे शरीर ने कौन कौन सी भूलें की, कौन कौन से पाप कर्म किए, सब कबूल कर सकते हो। जब हमें हमारी शरीर की गलतियां मालूम होंगी, तभी हम अपनी गलतियों को भविष्य में सुधार सकते हैं, गलतियों को समझ सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं। यानी समझिए, सद्गुरु एक आईना है जिसमें हमें हमारा रूप स्पष्ट दिखाई देता है। बस समर्पण के कपड़े से उस आईने को साफ रखना होगा। जीवन में आवश्यक है कोई तो हमें हमारी गलतियां बताने वाला हो, क्योंकि कई बार हम अपनी गलतियां जान ही नहीं पाते हैं। इसके लिए सद्गुरु को आत्मा का स्थान मानना होगा। मानोगे तो ही वह स्थान बनेगा।
क्योंकि सब दिल का मानना है, मानो तो भगवान है और न मानो तो पत्थर है। मानना आत्मा का भाव है और मानने पर ही हम आत्म परीक्षण कर सकते हैं, यानी शरीर का परीक्षण आत्मा बनकर। लेकिन हमें आत्मा बनने के लिए किसी को तो आत्मा मानना होगा। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा कभी भूल नहीं करती, गलतियां करता है वह शरीर है। शरीर के दोष है जो बार बार गलतियां करते रहता है, पर जब वह आत्म स्वरूप हो जाएगा तब आत्मा तो गलती नहीं करती है। सद्गुरु तो हमारे झुकने का निमित्त मात्र है। वास्तव में हमारा मैं का अहंकार अपने ही आत्मा के सामने झुकते रहता है, यानी हम हमारे सामने ही झुकते रहते हैं। किसी सामान्य शरीर को असामान्य मानना वास्तव में बुद्धि पर आत्मा की विजय है, क्योंकि मानना आत्मा का शुद्ध भाव है जो बुद्धि से परे है। बुद्धि से जाना जा सकता है, आत्मा से माना जा सकता है। बुद्धि जहाँ पर गिर जाती है वहीं से आत्मा का उदय होता है। बुद्धि सिर्फ जान सकती है जो दिखता है, जो दिखता नहीं है केवल महसूस किया जा सकता है। वह काम आत्मा का है, आत्मा महसूस कर सकती है। जीवन में आनंद भी महसूस किया जाता है, जाना नहीं जाता। इसीलिए जीवन का आनंद महसूस करने के लिए आत्म परीक्षण करो, आत्मज्ञान को प्राप्त करो। जो आत्मज्ञान आपके जीवन को आनंद से भर देगा। आत्मज्ञान वह सूक्ष्म ज्ञान है जो हमें हमारे शरीर से परे होकर अपना ही परीक्षण करना सिखाता है। आत्म परीक्षण से ही हमें आत्म शांति प्राप्त होती है। हम एक साक्षी भाव में चले जाते हैं, फिर हम जीवन में किसी के भी दोष नहीं देखते हैं, बस अपने ही आनंद में मस्त रहते हैं। आत्मानंद की प्राप्ति के बाद हमारे ही भीतर की सूक्ष्म शक्तियां जागृत होने लगती हैं। इन शक्तियों का संबंध आत्मा के साथ होने से हमारी आत्मशक्ति बढ़ जाती है। एक आत्मशक्ति प्राप्त साधक अपने जीवन में वह ऊंचाई को छूता है जो कभी जीवन में सोच भी नहीं सकता है। आत्मशक्ति प्राप्त साधक जीवन में एक सफल व यशस्वी व्यक्ति बन जाता है। सद्गुरु तो परमात्मा का मैसेंजर है, संदेश वाहक है। आप परमात्मा के संदेश को कितना महत्व देते हो वह आपके ऊपर निर्भर है। सद्गुरु तो केवल माध्यम है। माध्यम का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उद्देश्य से करता है। इसी के लिए सद्गुरु एक साधक के लिए लाख का तो एक साधक के लिए खाक का होता है। सद्गुरु सूर्य के समान सबको एक सी ऊर्जा शक्ति देता है। आप अपने आप को कितना खोल पाते हो उस पर ही निर्भर है। परमात्मा का माध्यम खाली निखालस माध्यम होता है, यही उसकी विशेषता है। भारतीय संस्कृति अनुभूति पर आधारित है और उसी अनुभूति के आधार पर सद्गुरु को बड़ा महत्व दिया गया है। इसीलिए सद्गुरु के महत्व को समझाने के लिए कहा गया है, गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी गुरु परमात्मा का आज का साक्षात स्वरूप होता है। हमारी बुद्धि, हमारा मन हमें सदैव शरीर का बोध कराते रहता है और आत्मा हमें परमात्मा का बोध कराते रहती है। और समर्पण ध्यान हमें दोनों के बीच का संतुलन सिखाता है। सद्गुरु ने भी शरीर और आत्मा का संतुलन करना साध लिया होता है। उसने भी अपने शरीर के भोग भोगे रहते हैं। जीवन में आए दुख और संकट को भी वह गुरु बनाता, उनसे भी सीखता और किसी को भी दोष नहीं देता है। प्रत्येक संकट और दुख सद्गुरु को और परमात्मा के करीब ले जाते हैं। जीवन के उत्तरार्ध में वह इन सबसे परे हो जाते हैं। वह अपने दुखों से रोता नहीं है, बल्कि अपने आंसू पोंछकर दूसरे के आंसू पोंछने को तैयार हो जाता है। इसीलिए वह सद्गुरु कहलाता है। सद्गुरु का चित्त अपने शरीर पर नहीं होता है, इसीलिए उसके शरीर का ध्यान औरों को रखना पड़ता है। वह तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, एकाकार रहता है। सद्गुरु का शरीर परमात्मा का संदेश वाहक होता है। जब वह मुख से नहीं बोलता, उसका रोम रोम बोलते रहता है।
उसके शरीर से निकला हुआ चैतन्य परमात्मा का संदेश देते रहता है। उस परमात्मा का संदेश पढ़ा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, केवल आत्मा से अनुभव किया जा सकता है। सद्गुरु का शरीर परमात्मा का संदेश वाहक है, इसीलिए हमारा चित्त संदेश वाहक पर नहीं, संदेश पर होना चाहिए, चैतन्य पर होना चाहिए। परमात्मा समय समय प्रत्येक युग में संदेश के रूप में, चैतन्य के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होते रहता है। परमात्मा संदेश के रूप में, चैतन्य के रूप में कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उस परमात्मा का संदेश एक ही होगा, बस संदेश वाहक अलग अलग होंगे, परिस्थिति अनुसार होंगे, समय के अनुसार होंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे इस प्रकार होंगे। आज के संदेश वाहक आज से होंगे, संदेश एक है, संदेश वाहक अलग अलग है। हमें जीवन में वर्तमान संदेश पर ध्यान देना है, संदेश वाहक पर नहीं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।